परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये साखी है तो छोटी सी, लेकिन हमें सीख बहुत बड़ी देती है जी। इंडिया का एक बहुत रही सत्संगी परिवार जो कि मुंबई शहर में रहा करता था, जिनकी बाबा जी पर बहुत आस्था थी। घर और व्यापार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इन लोगों के बहुत सारे बिजनेस थे, लेकिन इनमें कमी थी तो बस गुरु की बातों की ठीक ढंग से ना समझने की और गुरु की समझाई बातों को अमल में ना लाने की। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप इनका स्पेशल डेरे जाने का कारण सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि ये परिवार सत्संगी होने के बावजूद ऐसी सोच और समझ रखता है जी। सात संगत जी, ये परिवार पहले मुंबई में जिस इलाके में रहता था वो इनका पुश्तैनी घर था जी। और अब क्योंकि इनके पास पैसा बहुत हो गया था तो इन्होंने मुंबई के ही एक महंगे इलाके में एक बड़ा प्लॉट खरीद लिया और अब बारी थी उस प्लॉट पर घर बनाने की। अब जैसा कि हम सब सत्संगी लोग भी करते कि अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो अपने गुरु से अरदास ज़रूर करते हैं, तो इन्होंने भी ठीक वैसा ही करने का मन बनाया। परिवार की जो मुखिया थी वो बुज़ुर्ग बीवी लंबे समय से डेरे के साथ जुड़ी हुई थी। वो बुज़ुर्ग बीवी अपने बच्चों से कहने लगी कि घर की नींव रखने से पहले हम एक बार डेरे में माथा टेक आते हैं और बाबा जी के दर्शन कर आते हैं। तो पूरे परिवार ने फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और बाबा जी के भंडारे पर डेरे में पहुंच गए। बाबा जी का सत्संग सुना, लंगर खाया और जाते समय परिवार की जो मुखिया थी उसने डेरे में सेक्रेटरी साहब को कहा कि हमें डेरे में से एक ईंट अपने साथ लेकर जानी है। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बीबी, ईंट का आप क्या करेंगी? तो बीबी कहने लगी कि डेरे की मिट्टी से बनी हुई इस ईंट से हम अपने नए घर की नींव रखना चाहते हैं जी। ये सुनकर सेक्रेटरी साहब थोड़ा मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बीबी, उससे क्या हो जाएगा? तो बीबी कहने लगी कि हम नए घर को बनाने की शुरुआत गुरु घर की मिट्टी से करेंगे तो ये शुभ रहेगा। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा, बीबी, ईंट भले ही आप 10 ले जाना, लेकिन डेरे की संपत्ति को मैं अपनी तरफ से किसी को ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसके लिए तो मुझे बाबा जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। भले ही ईंट कोई कीमती चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इस ईंट को बनाने में यहाँ के सेवादारों की मेहनत लगी हुई है और ये डेरे की संपत्ति है, इसीलिए मुझे बाबा जी से पूछना पड़ेगा। तो बीबी कहने लगी कि ठीक है, आप बाबा जी से पूछ लीजिए, हम बिना ईंट लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर सेक्रेटरी साहब ने सारी बात बाबा जी को जाकर बता दी। तो बाबा जी ने कहा कि आप उस बीवी को मेरे पास लेकर आओ। सेक्रेटरी साहब ने बीवी से कहा कि बीबी, बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें कह दिया था कि आप लोग ईंट लिए बिना नहीं जाओगे। तो बीबी ने कहा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर बाबा जी मुझसे बात करेंगे। बीबी दौड़ती हुई बाबा जी के पास पहुंच गई और बाबा जी के आगे माथा टेक कर बाबा जी से अरदास करने लगी कि बाबा जी, हमारे नए घर की नींव के लिए ईंट मुझे डेरे की बनी हुई ईंट चाहिए। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बाबा जी कहने लगे कि बीबी, डेरे की मिट्टी भी तो वैसी ही है जैसी तेरे शहर की है। तो बीबी कहने लगी, बाबा जी, लेकिन डेरा एक धार्मिक स्थान है और ऐसा कहा जाता है जिस ज़मीन पर कुल मालिक का वास होता है उस ज़मीन की हर चीज़ शुभ होती है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि इसका मतलब जहाँ तुम रहते हो वहाँ मालिक वास ही नहीं करता? बाबा जी ने कहा कि बीबी, मालिक तो हमारे सबके अंदर बसता है और हम मालिक को ईंटों पत्थरों में ढूंढते रहते हैं। अगर डेरे की ईंट ले जाने से आपके मन को खुशी मिलती है तो शौक से ले जाओ,
लेकिन एक बात कभी मत भूलना, रूहानियत इन बाहरी चीज़ों में नहीं है और ना ही इन बाहरी चीज़ों से कुछ हासिल होगा। मालिक ने जो लिखा है वो ज़रूर होकर रहेगा। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उस घर में किसी भी मिट्टी की ईंट लगी हो। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि आपने मेरे इतने सत्संग सुने हैं और मैं अपनी संगत को इन अंधविश्वासों से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ और आप लोग फिर उन्हीं अंधविश्वासों में पड़ जाते हो। रूहानियत ना कहीं के पानी में है और ना कहीं की मिट्टी में है। चाहे नंगे पैर चलकर कहीं माथे टेक लो या किसी भी नदी में जाके नहा लो, ऐसा करने से रूहानियत नहीं मिलने वाली। कोई डेरे के दरिया में रूहानियत ढूंढ रहा है तो कोई डेरे की मिट्टी में। जहाँ से रूहानियत मिलनी है वहाँ कोई नहीं ढूंढ रहा। बाबा जी की बातें सुनकर बीबी की आंखें खुल गई और बीबी ने बाबा जी से माफ़ी मांगी। बाबा जी ने समझाया कि बीबी, गुरु का मकसद आप लोगों से माफ़ी मंगवाना या माथे टिकवाना नहीं होता। माफ़ करने का हक तो उस कुल मालिक का है, शुक्र भी उसका करना है और माफ़ी भी उसी से ही मांगनी है। इसके बाद वो बीबी बाबा जी की बात को अच्छे से समझ गई और उसने आगे कभी अंधविश्वास ना करने का वचन भी लिया और अपने परिवार के साथ वापस मुंबई लौट आई और अपने नए घर को बनाने की शुरुआत कर दी। सासंगत जी, हम सत्संगी होकर इन सब पाखंडों में क्यों विश्वास करते हैं? कोई बाबा जी से पूछता है कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, तो कोई कहता है कि जब कोई मर जाए तो उसकी अस्थियां क्या हमें डेरे के दरिया में बहानी चाहिए। बाबा जी समझा समझा कर थक चुके हैं कि ना तो रात को नाखून काटने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है और ना अस्थियों को दरिया में बहाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बाबा जी ने तो बल्कि एक बहुत अच्छी मुहिम भी शुरू कर दी है, जिसमें जब कोई मर जाए तो उसकी अस्थियों को दबाकर ऊपर पेड़ लगा देना चाहिए। इससे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और इस सुधार में दुनिया से चले जाने वाली रूह का भी एक योगदान हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले डेरे में एक बुजुर्ग अम्मा की अस्थियों को लाया गया था और वहाँ सेवादारों ने अम्मा की अस्थियों को एक गमले में रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर उस पर एक पौधा लगा दिया और उसको डेरे की बागवानी में रख दिया। आगे जहाँ कहीं भी पेड़ की ज़रूरत होगी तो गमले में से उस पौधे को निकालकर ज़मीन में लगाया जाएगा। सासंगत जी, हमें अब उन सभी पुराने ख्यालातों से ऊपर उठना पड़ेगा जो हमारे अंदर अंधविश्वास पैदा करते हैं जी। सासंगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।